क्या कभी आपने अनुभव किया है कि इस संसार में कितना दुख है? कहीं निर्धनता का अभिशाप है, कहीं अकेलेपन का, कहीं कृतज्ञता और विश्वासघात की व्यथा है, कहीं किसी को शारीरिक मार ने चोट पहुंचाई है, किसी को शब्दों के प्रहार ने, कहीं रेंगता अपंग जीवन है, कहीं घसीटती बीमारी, कहीं मृत्यु की छाया। वैधव्य की व्यथा है तो बिलखते बच्चे भी हैं, और महानगरों की अट्टालिकाओं की छाया में सड़क के किनारे दम तोड़ते चमड़ी से ढके अस्थि पंजर भी हैं। कहीं निराश, निरुत्साहित, पराजित और टूटते बिखरते व्यक्तित्व हैं, कहीं सहमे सिसकते ज्ञात अज्ञात भय से भयभीत लोग। मनुष्य की क्रूरता से पीड़ित लोग, परिवार की क्रूरता से पीड़ित लोग, शोषण से पीड़ित लोग, मनोविकारों से ग्रसित लोग। दुखी लोग निर्धन बस्तियों में भी मिलेंगे तथा मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों में भी मिलेंगे। किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं, वे सब जगह मिलेंगे। इतने मिलेंगे कि हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा स्वरूप एक संवेदनहीनता विकसित कर लेते हैं। ऐसी राहों से कतराकर आगे निकल जाता है हमारा मन। भावनाएं कहीं भावुक ना बना दें। चारों ओर संवेदनहीनता का कवच बना लेते हैं हम सोचते हैं इतना दुख है, हम क्या-क्या कर सकते हैं, किस-किस के लिए करें, कितना करें, कहां तक आंसू पोंछें, कितने आंसू पोंछें, हमारी क्षमता ही क्या है, हमारे स्रोत ही क्या हैं। इतनी समस्याओं का कितना समाधान हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दुख के इस मरुस्थल में कितने फूल हम उगा सकते हैं। इतनी पीड़ा में कितना आनंद हम फैला सकते हैं। यह सच है, हम संसार को सुखी तो नहीं कर सकते, परंतु अपने छोटे से आंगन में सुख के दो फूल तो खिला सकते हैं। अपने व्यक्तित्व में जो संतोष और आनंद हमने पाया है, उसकी महक अपने परिचय की परिधि में आए इन्हें गिने लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर F.B. मेयर ने कहा है, हम कोई महान कार्य करने के लिए प्रतीक्षा ही न करते रह जाएं। शायद ऐसा अवसर कभी ना आए, परंतु क्योंकि छोटी चीजें और अवसर जीवन में आते ही रहते हैं, उन्हें करो, एक महान उद्देश्य से करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक बहुत छोटी चीज जो जीवन के प्रत्येक छोटे अवसर पर उपयोगी है, वो है मुस्कान। मुस्कान जीवन के आनंद को अभिव्यक्त करती है। मुस्कान की बस एक ही भाषा है। मुस्कुराने के लिए भाषा कोई व्यवधान नहीं। अक्सर तत्काल प्रत्युत्तर भी मिलता है। मुस्कान संक्रामक है। तत्काल दूसरा आपके आनंद की अभिव्यक्ति से अभिभूत हो जाता है। कुछ क्षण को ही सही, आनंद की लहर निराशा और पीड़ा को बहा ले जाती है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान दुर्लभ होती है। जीवन दर्शन इतना पराजयपूर्ण होता है, इतना नकारात्मक होता है कि उज्ज्वलता में भी अंधकार ढूंढ ही लेते हैं। विजय में भी पराजय की संभावनाओं से निराश रहते हैं। वे निराशा ही फैलाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे से उनकी आत्मा का आनंद छलकता रहता है। आपने स्टिकर्स देखे होंगे, स्माइल, गॉड लव्स यू। मुस्काओ, ईश्वर तुमसे प्यार करता है। मुस्कान वास्तव में ईश्वर प्रेम का प्रतिबिंब है। वो आनंद जो आत्मा में है, चेहरे पर मुस्कान के रूप में अभिव्यक्त होता है। मुस्कुराता चेहरा जीवन में प्रेरणा भरता है, उत्साह भरता है और स्फूर्ति भरता है, और निराशा को दूर करने में सहायक होता है। जहां मुस्कान नहीं, वहां वास्तविक धर्म नहीं। मुस्कान ऐसा वरदान है जो मात्र मानव को मिला है। पशु इस आनंद से और उसकी अभिव्यक्ति से वंचित हैं। मुस्कान बहुमूल्य है, कोई मूल्य भी नहीं लगता। जितना बिखराएं उतना ही हृदय मुस्कान से भरता जाता है। परमेश्वर की महिमा के लिए आपकी आत्मा के आनंद को मुस्कान अभिव्यक्त कर सकती है। एक दूसरा छोटा काम जो मुस्कान के साथ किया जा सकता है, जो दुखों के कोहरे को प्रकाश की किरण जैसा छांट सके, वो है सहानुभूति के दो शब्द, उत्साह के दो शब्द, प्रशंसा के दो शब्द। किसी पास्टर ने बताई थी उनके जीवन की ये छोटी सी किंतु बहुमूल्य घटना। एक दिन वे अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहे थे।
सहसा दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर एक चीख। उन्होंने सिर उठाकर देखा, उनकी छोटी बेटी ने अंदर आने के लिए दरवाजा खोला, उंगली दरवाजे में पिच गई। उठकर वे खड़े हुए, अपनी पत्नी को पुकारा, आकर देखो तो इस लड़की को क्या हो गया है। मां आई, प्यार से बच्ची को गोद लिया, उंगली को चूमा, आंसू पोंछे, कहा, बेटी क्या सचमुच बहुत दुख रहा है? उसने जवाब दिया, हां मम्मा, दुख तो रहा है, पर इसलिए ज्यादा दुख रहा है क्योंकि पप्पा ने ओह भी नहीं कहा। बच्ची का दर्द इसलिए अधिक था क्योंकि पिता ने ओह भी नहीं कहा। हमारा दर्द भी बढ़ जाता है जब कोई ओह कहने वाला भी नहीं रहता। कितने लोगों के दर्द कम किए जा सकते हैं मात्र आह भरकर, सहानुभूति दिखाकर, मात्र साक्षी बनकर नहीं, साझी बनकर। दर्द बांटा जा सकता है। सहानुभूति, सांत्वना, प्यार का एक शब्द दुख और व्यथा को कम कर सकता है। कितने लोग प्रशंसा के दो शब्दों के भूखे होते हैं, कितने कृतज्ञता के शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। बहुतों को जो भय से पीड़ित होते हैं, साहस के शब्द आत्मविश्वास से भर देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। भाषा, शब्द परमेश्वर का वरदान है। उसे हम दूसरों के लिए वरदान और आशीष बना सकते हैं। क्या कभी ऐसे व्यक्ति की पीठ पर हाथ रखकर आपने सांत्वना दी है जिसके परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो? क्या कभी किसी तिरस्कृत अस्पृश्य का स्पर्श कर आपने उसे उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि वो आगे उन्नति करे? आपके शब्दों से अधिक आपका स्पर्श उसको प्रोत्साहित करेगा। स्पर्श में निहित स्वीकृति उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। मेडागास्कर में कुछ बच्चे एक पार्क में चिल्ला रहे थे, कोढ़ी कोढ़ी। एक मिशनरी महिला ने देखा, एक महिला थी, हाथ पांव में उंगलियां नहीं थीं, कोढ़ के कारण बच्चे सता रहे थे। वे गईं, उसकी पीठ पर हाथ रखा और अपने पास घास पर बैठ जाने के लिए आमंत्रित किया। वो इतनी भावनापूर्ण हो गई कि रोने लगी, कहने लगी, 7 वर्षों में प्रथम बार किसी मानव हाथ ने प्रेम से मुझे छुआ है। वे मिशनरी महिला कहती हैं कि प्रथम बार मुझे भी यह एहसास हुआ कि क्यों जब प्रभु यीशु ने किसी कोढ़ी को चंगा किया तो उसे छुआ। वे मात्र कह सकते थे कि चंगा हो जा। उनमें ऐसी शक्ति थी कि वो चंगा हो जाता, परंतु उन्होंने छुआ। वे जानते थे कि कोढ़ी के लिए जो सबके लिए तिरस्कृत थे, चंगाई के साथ स्नेहपूर्ण स्पर्श की स्वीकृति भी आवश्यक थी। किसी भी दुखी हृदय के लिए स्नेहपूर्ण स्पर्श, सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श उनके दुख को कम करने में सहायक होता है, उनके शोक संतप्त हृदय को शांति देता है। स्पर्श हमारे प्रेम और सहानुभूति का एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण प्रतीक है। और अंत में एक और बात जो छोटी सी है, जिसे किया जा सकता है और जो सद्भावना का निर्माण करने में बहुत बड़ी बात है। एक विद्वान व्यक्ति लिखते हैं कि जीवन में सबसे बहुमूल्य शिक्षा उन्होंने एक वृद्ध महिला से ग्रहण की। किसी बात पर उस महिला की बहुत तीखी आलोचना की जा रही थी, बहुत फटकारा जा रहा था उसे। इस पूरे शाब्दिक प्रहार के दौरान वो कुछ नहीं बोली, फिर बाद में मुझे अपना रहस्य बताया। बिना दुश्मन बनाए कैसे क्या कहना चाहिए, यह जानना आवश्यक है। मैंने कहा, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। उसने उत्तर दिया, हां, इस स्थिति में केवल मौन रहकर ही वो कहा जा सकता है जिससे शत्रुता ना बढ़े। जीवन में अनेक स्थितियां आती हैं जिनमें मौन रहना सबसे उचित मुखरता है। बुराई और शत्रुता को विशेष परिस्थितियों में मौन रहकर तोड़ा जा सकता है। नई कटुताएं उत्पन्न होने से रोकी जा सकती हैं। पति पत्नी में बहस होती है, दोनों चाहते हैं कि अंतिम वाक्य उनका हो, तर्क उनका माना जाए, बहस वो जीतें, परंतु जीतकर भी हार जाते हैं। कटुता हाथ लगती है। कितनी बार चुप रहकर शायद तर्क न जीता जा सके, पर दिल अवश्य जीता जा सकता है। प्रभु यीशु को जब पिलातुस गवर्नर के सम्मुख दोष लगाते हुए प्रस्तुत किया गया तो वे मौन रहे। आरोपियों का उत्तर देने के लिए बहुत तर्क होंगे उनके पास, पर वे जानते थे कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वे तर्क व्यर्थ हैं। मौन ही वह भाषा है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सर्वाधिक मुखर होती है और वातावरण को सुखद बनाती है।
ये संसार अंतर संबंधों के जाल से बुना है। लोग जो जीवन में आते हैं, आपके जीवन को या तो प्यार से या लापरवाही से कुछ स्पर्श करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं तो आप राहत की सांस लेते हैं। कुछ मानव होते हैं जो जब स्पर्श कर आगे बढ़ जाते हैं तो दिल में एक टीस छोड़ जाते हैं और कभी-कभी आंखों में आंसू। जाने का गम तो होता है, पर उनके क्षणिक संसर्ग से मानव जीवन पहले जैसा नहीं रहता, कुछ समृद्ध सा हो जाता है। जाने के बाद भी उनकी महक से जीवन सुवासित सा रहता है। किसी ने कहा है, मैं इस संसार से एक ही बार गुजरूंगा, इसलिए कुछ भी भला जो मैं कर सकूं या कुछ भी करुणा जो मैं किसी भी मानव के प्रति दर्शा सकूं, अभी ही दर्शा लूं। उसे मैं स्थगित ना करूं, क्योंकि मैं पुनः इस मार्ग से फिर न गुजरूंगा। सहानुभूति और संवेदना तो हमारे हृदय में अक्सर होती है, बस सही समय पर सही व्यक्ति के सामने हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते, गूंगे रह जाते हैं। जिसे सहानुभूति, स्वीकृति और प्रशंसा के एक शब्द की प्यास है, वो प्यासा ही रह जाता है। आलोचना के लिए तो तीक्ष्ण, व्यंगात्मक, चुभने वाली शब्दावली सहज ही में हमें उपलब्ध हो जाती है। आक्रोश की अभिव्यक्ति में हम पीछे नहीं। प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति में हम क्यों इतने सूखे हैं? हम मसीही लोग यह भी न भूलें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हम संसार के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। संसार के दुख के प्रति इतनी तीव्र संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम लगन से प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना में उन्हें अवश्य स्मरण करें जिन्हें ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य की विशेष आवश्यकता है। हमारी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज में ऐसी विशेष प्रार्थनाएं प्रति प्रातः काल होती हैं। हम एक कार्ड भेजकर उन्हें सूचित भी करते हैं कि हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं, और इसके परिणाम आश्चर्यजनक हैं। कितने पत्र हमें मिलते हैं जिसमें लोग गवाही देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर उनके जीवन में ईश्वर ने दिए हैं और उन्हें चंगाई और सामर्थ्य प्राप्त हुई है। ईश्वर की करुणा का अनुभव उन्हें हुआ है।